आज का दिन हमें यह शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वह दिगंबर अवस्था में आता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है और फिर परिग्रह बढ़ता जाता है और अंत समय जब जाता है तो सब कुछ छोड़ जाता है। यानी जिंदगी भर आदमी जोड़ता रहता है और जोड़ते जोड़ते फिर बस अंत में जब अपना जीवन व्यतीत करता है। एक गरीब व्यक्ति होता है जो कि जितना जो मिलता है रूखा सूखा भोजन करके और काम चला लेता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती जाती है, परिग्रह बढ़ता जाता है, धन बढ़ता जाता है, तो वह सब कुछ ओढ़ता चला जाता है। मुझे याद आ रहा है गणेश प्रसाद वर्णी जी का एक उदाहरण। वह रास्ते में जा रहे थे और एक चादर पहने हुए थे, धोती समझ सकते उसको, और एक चद्दर यानी दुपट्टा जैसा उड़े हुए थे। एक गरीब व्यक्ति मिला रास्ते में, उसको ठंड लग रही थी, तो उन्होंने अपना एक जो चादर ओढ़े हुए थे उस गरीब को दे दिया। देखो कैसे तपस्वी साधक होते हैं, महान होते हैं कि हमारे पास तो एक है कम से कम, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो व्यक्ति जीवन में बस इकट्ठा करता जाता है, जोड़ता जाता है। तो बस व्यक्ति अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो बस कैसे अच्छा बनाए, आज यही तो हमें सीखना है। तो त्याग के कारण ही पशु पाषाण तथा वृक्ष आदि जगत में पूज्य हो गए। जो लोभी धनवान सुखों की खान स्वरूप दान को नहीं देते, वे मरकर सर्प बनते हैं और धन की रक्षा करते हैं। तो त्याग धर्म को वही पुष्ट करता है। जो दुखों को नष्ट कर देता है उसे दान कहते हैं। दुखों को नष्ट करने का उपाय सर्वप्रथम दान है। यानी जो हमने परिग्रह जोड़ा है, पाप का अर्जन किया है, पाप को पुण्य में बदलने का माध्यम दान ही है और त्याग है। तो यह अनिष्ट का निराकरण करता है। दान लोगों को बस में करने का पहला कारण माना गया है तथा कुल और जाति को प्रकाशित करने वाला होने से गुरुत्व का भी हेतु है और गुप्त दान देने पर करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन कोई कहता है कि गुप्त दान देना चाहिए, कोई कहता है दिखा के देना चाहिए। तो दिखा के इसलिए दिया जाता है कि दूसरे लोगों को मालूम चले। नहीं तो कई बार क्या होता है, अपन ने बोल दिया गुप्त दान और किसी ने रख लिया, बताया नहीं किसी को, तो पता कैसे चलेगा किसने कितना दिया। ऐसा भी होता है। इसलिए आज दान की परंपरा जीवित है। तो हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए इतने सारे विशाल तीर्थ दिए हैं और भी कई ऐसे संस्थाएं दी हैं जो आज हमारे सामने हैं। आज देखो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आती हैं कहीं भी, तो उतनी आज व्यवस्था है। पहले देखो बड़े बाबा की प्रतिमा हैं, गोमटेश की भी प्रतिमा बनाई गई, और भी प्रतिमाएं हैं जो हमारे लिए यह संदेश देती कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा जारी रखी, उसी के कारण आज हम इन प्रतिमाओं के दर्शन कर पाते हैं, ऐसे पवित्र तीर्थों के दर्शन करके अपना कल्याण करते हैं। तो त्याग धर्म है, दान पुण्य है, त्याग अनुपयोगी व उपयोगी दोनों वस्तुओं का किया जाता है। दान उपयोगी वस्तुओं का दिया जाता है। और आगे अपन इसी क्रम में पंक्तियां मिलती हैं कि लालची को चैन नहीं मिलता, कंजूस को सम्मान नहीं मिलता। कई लोग कंजूस होते हैं, जिंदगी भर कमाते रहते, जोड़ते रहते, सम्मान इसलिए नहीं मिलता है कि जोड़ जोड़ के रख जाते हैं और दूसरे लोग उसका उपभोग करते हैं। इसलिए हमने एक दिन कहा था कि कंजूस सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वह छोड़ के जाता है तो दानी तो कहलाया। कैसा दानी? दूसरे लोग उपयोग कर। कई लोग गाड़ गाड़ के रख जाते हैं ना, तो दूसरे लोग को मिल जाता है, उनका पुण्य होता है तो मिल जाता है, और अपन को पाप का अर्जन हो जाता है। तो गरीबों को दान दो और कीर्ति
कमाओ, मनुष्य के लिए इससे बढ़कर लाभ और किसी में नहीं है। तो धन का सदुपयोग तिजोरी में नहीं, दीन दुखियों की सेवा में है। धन का यदि संग्रह करते हैं और उसका त्याग नहीं करते तो वह धन हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। और आज एक दृष्टांत देकर चर्चा करेंगे। अकृत पुण्य की कथा आती है आगम ग्रंथों में कि भाई अकृत पुण्य जो कि बाद में धन्य कुमार बना, धन्य कुमार चरित्र में आती है कि वह जैसे ही गर्भ में आता है तो उसकी माँ परेशानी का सामना करती है। उसके पास जो धन था वह चला जाता है। जैसे ही जन्म होता है तो और भी वह गरीब हो जाता है। जैसे ही वह बड़ा होता है तो उसको वह नगर छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी माँ एक किसी व्यक्ति के यहाँ काम करने लगती है और वह सोचता है कि इसको कुछ रत्न आदि दे दिए जाएं, तो वह रत्न भी गिर जाते हैं। आभूषण दिए जाते हैं स्वर्ण के, तो वह भी गिर जाते हैं। और बाद में वह चने के खेत आदि में काम करता था, चने दिए जाते हैं तो उसकी पोटली में छिद्र हो जाते हैं, वह भी गिर जाते हैं। यह किस कारण से हुआ? तो उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। तो बस अब उसकी माँ जो जहाँ रहती थी उधर बच्चों के लिए, सबके लिए खीर बनाई जाती थी। तो यह जो अकृत पुण्य था, इसको भी इच्छा होती है कि मैं भी खीर खाऊं। तो वह चावल आदि जो वस्तुएं खीर की बनती है वह दे देती है। उनके परिवार जिनके साथ रहते थे वह दे देते हैं, तो वह खीर बन जाती है। अब खीर तो बन गई, माँ जाती है कुएं से जल भरने के लिए, तो वह कह जाती है कि कोई मुनि महाराज आए तो रोक लेना, मैं आती हूँ अभी जल लेकर। तो इतने में एक मुनि महाराज आ जाते हैं और निकल रहे हैं अपनी यथायोग विधि लेकर। और यह रोक, पहले तो महाराज से कहता है महाराज मैंने खीर बनाई है, आप रुक जाइए। तो महाराज ऐसे तो रुकते नहीं हैं। अब माने चूंकि कह दिया था कोई महाराज आए तो रोक लेना, वह नहीं जानता था कि कैसे पड़गान किया था। तो अब वह रोकता है, प्रयास करता है, महाराज आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी महाराज देख लेते हैं कि ये पड़गा नहीं जैसा कर रहा है, इसकी भाव भक्ति अच्छी है, तो महाराज थोड़े से स्पीड कम कर लेते अपनी कि इसकी भावना विशेष दिख रही है, तो रुक जाते हैं। थोड़े से मंद गति से महाराज चले जा रहे हैं, वह रोक रहा है। और जब वह माँ वापस आ जाती है, पड़गान करती है, इसके बाद क्या होता है अभी आगे आएगा। और निर्माल्य क्या कहलाता है? जो अपन ने देव शास्त्र गुरु के लिए अर्पण कर दिया वह निर्माल्य की कोटि में आता है। कई लोग पूजन करते हैं, इस थाली से उस थाली में चढ़ाते हैं, फिर छूते नहीं हैं। तो ये इतना दोषपूर्ण नहीं है छूना, क्योंकि कोई ना कोई तो उठाएगा उसको। लेकिन जो हम मंदिर के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए अर्पण कर देते, वो निर्माल्य की कोटि में आता है। चाहे हमने मंदिर की जो भी वस्तु उपयोग की है, जल आदि को छोड़कर, क्योंकि जल तो प्रकृति प्रदत्त रहता है, लेकिन मंदिर की जो भी वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं वह निर्माल्य की कोटि में आते हैं। तो सोचिए आप कि जो हमारे पूर्वज इतनी संपत्ति का दान कर गए, और हम सबसे बड़े हम भी दानी हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसकी रक्षा ही नहीं कर पाते और दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं। तो आज पूरे देश की स्थिति यही है कि बड़ी बड़ी कई लोग बोलियां लगाते हैं, फिर देते नहीं हैं और पूरा उपयोग कर लेते हैं। तो ये महादोष माना गया। अगर पहले अपन ने शर्त रख ली, बता दिया कि हम इतने वर्ष में देंगे, तो कोई दोष नहीं लगता। तो जब दान देने वाले ने त्याग किया है, उसने तो पुण्य का अर्जन कर लिया, लेकिन अगर हम उस वस्तु का, उस धन का अगर उपयोग करते हैं जो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दिया गया है, तो बस वह निर्माल्य की कोटि में आता है। तो ऐसे ही जिन लोगों ने दान दिया है उनने लोक में यश ही स्थिर रहता है, संपत्तियां तो नष्ट हो जाती हैं, इसलिए जो दान करता है वह महान बन जाता है। छोटा सा भी दान उस व्यक्ति को महान बना देता है। आज देखो पूरे दुनिया में प्रसिद्धि और यश फैलता है,
तो कैसे फैलता है। देखो महाराज जी ने एक प्रवचन में सुनाया था दृष्टांत कि कोटा में एक व्यक्ति ने पूज्य सुधा सागर जी महाराज से निवेदन किया कि मैं अकेले मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो मुनि श्री ने कहा कि भावना भाते रहो। उसने एक जमीन भूमि खरीद ली कि यह दान के निमित्त से है, बाद में हमारे भाव बदल गए तो क्या होगा। तो उसकी राशि रेट इतना बढ़ता चला गया। बाद में उस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए दान दिए। कितने? 30 करोड़ रुपए दान दिए। यानी जो भावना होती है तो ऐसी होती है कि एक महाराज जी ने और सुनाया था उदाहरण, अचल सागर जी महाराज ने प्रवचन में, कि एक व्यक्ति ने अर्थूना में अपना मकान दिया था, लेकिन वह गरीब था और उसने मकान मंदिर के लिए दिया, क्योंकि ये भी एक पूजन का रूप है। जो मंदिर के लिए संपत्ति दी जाती है उसको भी पूजन कहा गया है, क्योंकि उसी संपत्ति से हमेशा भगवान की पूजन होती रहेगी आगे। इस व्यवस्था हेतु लोग कभी खेत, कभी जमीन, कभी दुकान, कभी अन्य वस्तुएं इसलिए दान दे जाते थे कि आगे अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम मंदिर में भगवान की पूजन तो नहीं रुके। तो बाद में उसकी तरक्की हुई और उसने 1 करोड़ रुपए दान में दिए। ऐसे महान लोग हुए हैं कि जो लोग अगर सोच लें बस कि हमें दान देना है, ऐसे दानियों की हमेशा प्रशंसा हुई है, त्याग की प्रशंसा हुई है। तो हम कुछ पंक्ति पढ़ रहे थे, पहले वो सुनाकर फिर और चर्चा करेंगे कि लालची को चैन नहीं मिलता, कंजूस को सम्मान नहीं मिलता, पेटू को श्वास नहीं मिलता, झूठे को विश्वास नहीं मिलता, कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता, सक्की को प्रेम नहीं मिलता, जलनखोर को मित्र नहीं मिलता, बेअदब को इल्म नहीं मिलता, डरपोक को नाम नहीं मिलता, आलसी को इनाम नहीं मिलता। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, चाहते हैं लोग, लेकिन सम्मान कई बार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम काम अच्छा करेंगे तो अपने आप सम्मान होता है। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि रामचंद्र जी ने जब कहा कि बदले की भावना से अगर हमने कुछ काम किया तो वह ठीक नहीं। जो व्यक्ति काम करता है वह अपने आप में सम्मान है। आचार्य श्री हमेशा बोला करते हैं कि पत्थर बड़े बड़े लगाए जाते हैं मंदिर में, उसमें छोटी सी चीप लगाई जाती है, वह चीप नहीं है, चीफ है, वह मुख्य काम करती है। पंच कल्याणक होते हैं तो आचार्य भगवान हमेशा बोला करते हैं कि जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, और जो भोजनशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, क्योंकि वह लाइट में नहीं रहते, वह सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। तो इसलिए जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है वह भी उसका दान है। कोई तन से दान करता है, कोई मन से दान करता है, कोई धन से करता है। अब जो व्यक्ति धन से दान करते हैं वो यहाँ नहीं आ पाते, सेवा नहीं पाते, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपना तन से भी सहयोग कर रहा है किसी मंदिर के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी पाठशाला के लिए, अन्य अच्छे परोपकार और धार्मिक कार्यों के लिए, तो वह भी उसका दान है। ये जरूरी नहीं है, कई लोग गर्व करते हैं अपने आप के, मैं तो धन दे रहा हूँ, ये क्या दे रहे हैं। इतना गर्व नहीं करना, क्योंकि जिसके पास जो होता है, मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं, मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आए। तो आप भी अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो इसी दान के माध्यम से। तो अकृत पुण्य की कथा चल रही थी। वह अकृत पुण्य जिसने पूर्व में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था और वह मुनिराज को पड़गाहन करता है, माँ आ जाती है उसकी और परिक्रमा आदि लगा के नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान करती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका निर्माल्य का जो दोष था वह दूर हो जाता है। यानी दान करने से निर्माल्य का दोष उसका जब दूर हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो आप चाहे भले ही छोटा सा दान देना, लेकिन तुरंत दान महाकल्याण, और बड़ा दान करते हैं तो अगर पहले से बोल दें तो उसमें कोई नहीं, या तो फिर ब्याज से देना चाहिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। सिलवानी में एक व्यक्ति के आचार्य का आहार का सौभाग्य मिला उसको, तो उसने
छोटा सा दान दिया जो सामान्य होता है, उसने हमसे कहा कि हमारी भावना है कि इससे डबल दें। 11 दिया तो 21 की भावना थी। सेठ जी के यहाँ भी आहार हुए, उन्होंने भी 11 ही दिया। आप सोचिए कि उस जो छोटा सा व्यक्ति है जो मंदिर से धन लेकर अपना व्यापार करता था और उसमें से भी दान दे रहा है और मंदिर का धन ब्याज सहित देता था, उस दान का बहुत महत्व है। जो छोटा व्यक्ति होकर भी बड़ा दान दे रहा है वह महत्वपूर्ण है। और आज लोग बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं मंदिरों में। कई जगह हमने देखा है कि मंदिर जब बनते हैं तो पहले बहुत स्थितियां गड़बड़ रहती हैं, लोग धन नहीं देते हैं, उस कारण से काम रुके रहते हैं। गौशालाओं में भी स्थिति यही होती है। लेकिन जब मंदिर बन जाते हैं, जब पंच कल्याणक होता है, इतना धन आता है कि बाद में मतलब उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ लगाएं। ये स्थितियां भी कई जगह बनती हैं। इसलिए अगर हम छोटे छोटे दान दें, भले ही तुरंत दें, और बाद में अगर देने की हमारी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम अपने हिसाब से ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिससे हमारे मंदिर, गौशाला, पाठशाला सब चल सकें और हमारा आज का दिन जो त्याग के लिए समर्पित रहता है, तो यही परंपरा अगर हमारी चलती रहेगी तो हम दिगंबर धर्म के सच्चे अनुयायी होंगे। तो जिस प्रकार से जो दान देकर बोला जाता है वह निर्माल्य की कोटि में आता है। तो त्याग और दान का अंतर आज बताया कि त्याग और दान में क्या अंतर है। इसी प्रकार से आप लोग यह परंपरा हमारी जीवित रहे। मुनि महाराज ने तो एक बार में सब छोड़ दिया। जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर। कुछ लोग अभी 10 दिन के लिए त्याग करते हैं तो कहते हैं ठंड लग रही थी। सोचिए कि मुनि महाराज जीवन पर्यंत के लिए वही वृत्ति अपनाते हैं। तो आपको 10 दिन में रहकर ये अनुभव करना होता है कि हम अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे ऐसी साधना करते रहें। तो यही तो व्रत प्रतिमा लेकर लोग अपना कल्याण करने के लिए अग्रसर होते हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए पहले ब्रह्मचारी, फिर व्रती, प्रतिमाधारी, क्षुल्लक, एलक, फिर मुनि बनने की प्रेरणा दी जाती है। आरिकाओं को भी इसी क्रम से ब्रह्मचारिणी और क्षुल्लिका, आरिका बनने का उपक्रम होता है। इस आप लोग इन जो आपने सीखा है उनको अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों को बताएं। सबसे अच्छा प्रचार का माध्यम होता है लोगों के मुख से। अच्छी चीज़ की हमेशा प्रशंसा करो। कोई कमी दिखती है तो उसका उपगूहन, स्थितिकरण करना चाहिए, क्योंकि कमियां तो सभी में होती हैं। कमियां जो होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा अच्छा बनेगा, आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की